नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं कोरोना योद्धा। कोरोना से जंग में हर शख्स अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में कई तो सीधे मैदान में मौजूद हैं, कई लोग घरों में रहकर सहयोग कर रहे हैं। घर से बाहर जो योद्धा तैनात हैं वो खुद की जान की परवाह न कर लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वॉरियर्स को सलाम। आइए देखते हैं ऐसे कोरोना योद्धा जो दिन रात हमारे लिए काम में जुटे हुए हैं। कोरोना संकट काल में कई लोगों की भूमिकाएं बदल गई हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए वैज्ञानिक कुक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों और स्टाफ की ओर से जरूरतमंदों के लिए जनता रसोई चलाई जा रही है। यहां रोज वैज्ञानिक और कर्मचारी करीब 500 लोगों का खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस संकट काल में जहां मेडिकल साइंस से जुड़े लोग बीमार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं, तो वहीं एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े लोग भूखे लोगों तक खाना पहुंचाकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से संचालित की जा रही रसोई का जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। कोरोना के खिलाफ जंग में हर वर्ग अपनी अपनी तरीके से सहयोग दे रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जो है वो आगे आए हैं कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए। इसके साथ ही जरूरतमंदों तक जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचे, इसके लिए लोग आगे आए हैं। ये जो रसोई है ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संचालित की जा रही है। हम इस वक्त दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वहां पर मौजूद हैं और ये जो लोग लगे हुए हैं ये कृषि वैज्ञानिक है। इसके साथ ही यहाँ जो स्टाफ काम करता है संस्थान में वो लोग हैं जो अपने स्तर पर ये रसोई संचालित कर रहे हैं और लोग जो है जो परेशान हैं उन तक जो है रोज सैकड़ों लोगों तक ये खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस आज मेडिकल साइंस का है उतना ही आज एग्रीकल्चर साइंस का बन गया। मुझे एहसास हुआ मेडिकल साइंस जिनको अकाल मौत हो रही है, मरते हुए जो रहते हैं उनको बचा सकती है मेडिकल साइंस, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना एग्रीकल्चर साइंस का काम है। एग्रीकल्चर साइंस है ना जो वो जितना फूड प्रोडक्शन है, हरित क्रांति है और श्वेत क्रांति है, तो हम बचा तो लेंगे। हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, तो उनको बचे हुए को लिए हम भोजन व्यवस्था करें तो एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान करती है। और जो एग्रीकल्चर में जो लेबर भी है हमारे साथ, कृषि पर्यवेक्षक भी है, साइंटिस्ट भी हैं, जो स्टाफ है वो पूरी तन मन धन से और पूरी उस मन की इच्छा से यहाँ पे पूरा सहयोग लगातार हमको कर रहे हैं। बताइए, आप भी कृषि वैज्ञानिक है, कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और किस तरीके से मदद पहुंचा है? सर, ये हम लोगों ने जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी से हमने ये कंटिन्यू प्रोग्राम चला रखा है। और हमारे यहाँ पे जो यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं तो हमने सोचा जो हमारे यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो बाहर से भी नहीं आ रही और कोई सब तरीके से सुरक्षित है, तो क्यों ना हम हमारी यहाँ की सब्जियों को काम में लिया जाए। उसी के साथ साथ जो हमारे कमल जी हैं इन्होंने इस तरह का जो शुरुआत किया, फिर मैं भी इनके शुरू से साथ रहा। हमारी दुर्गापुरा की टीम है, ये सब जो है साथ में रहते हैं। यहाँ क्या डेजिग्नेशन है आपकी और अब कुक की भूमिका में आप आ गए तो कैसा लग रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा मृदा विज्ञान विभाग है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, यहाँ आते हैं लोग, सर हमें खाना नहीं मिला, हमें सूखा राशन दे दो, तो उनको हम सूखा राशन भी देते हैं और भोजन के पैकेट भी पहुँचाते हैं। तो संकट के समय में सभी वर्ग जो है आगे आए हैं, किस तरीके से ज्यादा लोगों की मदद हो सके, यही जो बीड़ा है सब लोगों ने उठाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृषि वैज्ञानिक जो है वो कुक की भूमिका में नजर आ रहे हैं और यही जो है वो जज्बा चाहिए अगर देश को इस बड़े जो है मुसीबत से बचाना है। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। कोरोना वायरस से हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना काल के दौरान भूखा कोई न सोए उनके लिए अपनी फैक्ट्री को बंद कर वहां पर रसोई घर चला रहे हैं। प्रतिदिन 2000 लोगों का खाना बनाकर वितरण कर रहे हैं। झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक पेपर फैक्ट्री में एक मालिक ने जरूरतमंदों की मदद के लिए रसोई संचालित की। इस फैक्ट्री के मालिक ने 3 टीमों का गठन कर उन्हें इस काम की जिम्मेदारी दी है। 2000 आदमियों को खाना वितरण करता हूँ, जो झोटवाड़ा थाने के से मिलकर मैं अलग अलग पॉइंटों से खाना वितरण करता हूँ। 50, 100, 200 इनका करीबन बांटता हूँ मैं।
और अलग अलग पॉइंटों पे मेरा मतलब और जो यहाँ पे कॉलोनी के जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क करके जहाँ आदमी की जरूरत है वहाँ खाना पहुँचाता हूँ। कंपनी के अंदर किचन की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ और डेली 2000 आदमियों का खाना हम लोग बनाते हैं और बिल्कुल सफाई से बनाते हैं और पैक करवाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भिजवाते हैं दूसरी टीम के थ्रू हम लोग। मैं सीट कमल इंटरनेशनल में काम करता हूँ। मेरे को कंपनी की तरफ से काम दिया गया है सब सूखा राशन वितरण करने के लिए। करीबन 100 पैकेट पर डे के हम राशन वितरण करते हैं। हमारे कंपनी के स्टाफ में 1000 मेंबर करीबन हैं और हमारे स्टाफ वाले जो अपने आस पड़ोस के जो भी लोग होते हैं उनके राशन की व्यवस्था के लिए हमारे को कॉल करते हैं और हम वहाँ पे घर घर जाके उनको पहुँचाते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहा है। विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी के नेतृत्व में 26 मार्च से गरीब मजदूर लोगों के लिए खाने के पैकेट्स का इंतजाम किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से खाने के पैकेट्स का वितरण जारी है। आबिद कागजी का कहना है कि राजस्थान में 80 से 90 हजार खाने के पैकेट डेली अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पिछले 26 मार्च से पूरे राजस्थान में कोरोना वायरस को देखते हुए जो लॉकडाउन किया गया है पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में भी लॉकडाउन है। इसको देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग पूरे राजस्थान में हर जिले में लगातार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हुआ आ रहा है। डेली पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में, टोटल राजस्थान के हर जिले में मिलाकर 70 से 80 हजार खाने की पैकेट और मैं समझता हूँ कई जगह सूखा राशन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में बांटा जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग का कार्यकर्ता चाहे अजमेर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, पाली हो, दौसा हो, कोटा हो, झालावाड़ हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। बीकानेर कृषि मंडी में कोरोना का संक्रमण ना फैले इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंडी व्यापारी लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। मंडी में काम करने वाले मजदूर भी अंदर रहकर काम कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार मंडी में सोशल डिस्टेंस के लिए ध्यान रख रही है। सीओ सदर पवन भदौरिया खुद लगातार कृषि मंडी में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनाज मंडी का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। है तो कोरोना योद्धा भी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उसमें पुलिसकर्मी की बात कर लें, चाहे नर्सिंग कर्मी की और चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों की, सभी लगे हुए हैं। और खासतौर पर भी मैं कृषि मंडी के अंदर हूं, यहां पर भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से का उपयोग यहां पर लिया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा एक बार तस्वीरें अनाज मंडी की यहां पर दिखा दे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस यहां पर बनाई जा रही है, क्योंकि हर इस जो बीमारी है जो लगातार फैल रही है कोरोना, इसमें खासतौर पर यही है कि इसमें जो संक्रमण न फैले इसके लिए सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो सीओ सदर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है पवन भदौरिया जी, और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर अनाज मंडी में आने वाले व्यापारी या किसान को ना हो, उसके बारे में पूरी तरह से जांच यहाँ पर की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं। और ये जो पुलिसकर्मी हैं ये लगातार वो योद्धा हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि लोग अपने घर के अंदर रहें, ताकि इस कोरोना जैसे संक्रमण को वो दूर किया जा सके और काफी हद तक इसको जल्द से जल्द इस प्रदेश और देश से बाहर भगाया जा सके। सीओ सदर पवन भदौरिया जी हमारे साथ में है। सर, किस तरह की अभी अनाज मंडी में सोशल डिस्टेंस का उपयोग किया जा रहा है और क्या बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताइए। अनाज मंडी में बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। ये पेड़ीवाल जी अपने यहाँ के प्रेसिडेंट कच्ची आड़त के, इन्होंने बड़ा एक सिस्टमेटिक काम कर रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर रैंडमली दुकानें खोली जा रही हैं। टोटल कच्ची आड़त की जैसे 200 दुकानें हैं, तो एक दिन में 64 दुकानें खोल रहे हैं, तो वीकली 2 बार नंबर आ जाता है उनका, तो इससे एक तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक दुकान के हिसाब से 5 मजदूर फिक्स कर रखे हैं। जो भी मजदूर हैं उनको अंदर ही रख रखा है। आने से पहले उनको मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह करा के इनकी खाने वाने की व्यवस्था सब अंदर ही है। इसके अलावा जो भी किसान वगैरह आते हैं उनका भी वहाँ पर गेट के ऊपर सैनिटाइज की जाती है, गाड़ी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति का उनके खाने वाने की व्यवस्था भी वहीं कर रखी है। जो लगातार अपनी जान में जोखिम में डालकर और उसके बाद में यहाँ पर लगातार ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। अध्यक्ष हमारे साथ में है, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। सर, अनाज मंडी में किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। सर, ऐसा है, हमारी मंडी में 192 दुकानें हैं, उनको हमने सबको 3 भागों में वितरित कर रखा है।
जिस दुकान का हमने पास बनाया है उस दुकान का ऐसे है, जिस दुकानदार की जिस दिन बोली है वो व्यापारी उसी दिन मंडी में आ सकता है। तो जिस दिन जिस व्यापारी की बोली है वही व्यापारी उस दिन आता है। और एक दुकान पे हमने 5 ही पल्लेदार कर रखे हैं नियुक्त, और ढेरियों की हमने सीमा बांध रखी है और किसानों की सीमा बांध रखी है। एक दुकान पे 5 ही किसान अलाउ है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और सारी व्यवस्था प्रशासन के सहयोग से ऐसी है कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसी व्यवस्था हो पाएगी। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, उस सहयोग की वजह से हमारी कर्मठ टीम लगी हुई है। सुबह हम 6 बजे फिक्स गेट पे पहुंच जाते हैं और जितना भी किसान का माल प्रवेश होता है उसको चेक करके मंडी गेट में एंट्री करवा के किसान को हमारे कच्ची आड़ व्यापार संघ की तरफ से उनको खाना, चाय, सैनिटाइजिंग करना, हैंड सैनिटाइजिंग करना, सब काम करके सुव्यवस्थित ढंग से ही किसानों को अंदर प्रवेश देते हैं। कृषि मंडी की अगर बात करें तो व्यापारी अपना पूरा सहयोग तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पुलिस के आला अधिकारी के साथ में जो पुलिस कर्मी है जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका योगदान भी काफी अहम है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोरोना संक्रमण से पूरा देश जंग लड़ रहा है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ से लेकर पुलिसकर्मी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जोधपुर में होमगार्ड मैदान में डटे हुए हैं। शहर में 2 होमगार्ड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, फिर भी होमगार्ड दिन रात ड्यूटी में डटे हुए हैं। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में कोरोना वार्ड में लगे होमगार्ड से संवाददाता ललित सिंह ने की बातचीत। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस बीच डॉक्टर से लेकर नर्सिंग कर्मी भी मैदान में डटे हैं उन मरीजों के लिए जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं, लेकिन उन सबके बीच होमगार्ड भी हैं जो दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये कोरोना का वार्ड है, उसके बाहर ये तमाम होमगार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार दिन रात ये डटे हुए हैं उस लिहाज से कि आखिर कोरोना को हराया जा सके। जो अंदर मरीज हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी इनके ऊपर है और दिन रात लगातार ये काम कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे, ज़िंदगी और मौत के बीच काम कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि घर में रहे, सेफ रहें। हम यहाँ दिन रात अपनी जान पे खेल के सबको बचाने में लगे हुए हैं। तो जनता से यही अपील है कि घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जो केंद्र से निर्देश मिले हैं उनका सख्ती से पालन करें और अब खुद भी समझें और अपने घर वालों को भी समझाएं, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, सबको ये बताएं कि भाई बाहर नहीं जाएं, लॉकडाउन का पूर्णतया से पालन करें। और ये कोरोना ओपीडी है, यहाँ हमारी 21 तारीख से ड्यूटी लगी है, तो हम दिन रात यहीं ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे चौकी इंचार्ज है श्री राजेंद्र शर्मा साहब, उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और बोलते हैं भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डट के मुकाबला करो, कोरोना से जंग जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे जंग। तो कोरोना से जंग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, यही जज्बा है कि लगातार अब तक करीब 66 मरीज ठीक हो चुके हैं और इस वार्ड से बाहर जा चुके हैं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग और लड़नी है। और आपसे भी अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर संक्रमण आपका इंतजार कर रहा है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोरोना संकट के इस दौर में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रही है। पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात हैं, वहीं सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं। कोटा में पुराने शहर में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ बेजुबानों का भी ध्यान रख रहे हैं। पुलिसकर्मी कैसे रख रहे हैं ख्याल, बता रहे हैं कोटा संवाददाता शाकिर अली। संकट की इस घड़ी में संकट के सूरमाओं की कमी नहीं है। लगातार संकट के सूरमा अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। ये कोटा का सूरजपोल इलाका है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो हर रोज़, क्योंकि बाज़ार बंद है, ऐसे में बाज़ार की जो दुकानें हैं, जो आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ के चूहे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है इकट्ठे हो रहे हैं और ये हर रोज़ इनके लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं। कोशिश ये है कि कोई भी परेशान ना हो, बेजुबानों को भी तकलीफ़ ना हो। कोरोना संक्रमण का दौर है, ऐसे में सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इस जंग में अपनी जो है भागीदारी दर्ज करवानी है ताकि इस पर जीत हासिल की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी से मुक्त रखा जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी हैं जो लगातार यहाँ पर बड़ी तादाद में चूहे क्योंकि नज़र आ रहे हैं, चूहों की तादाद बड़ी तादाद में नज़र आती है। इनके लिए हर रोज़ खाने का इंतज़ाम किया जाता है, पानी का इंतज़ाम किया जाता है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं। जी, आप लोग रोज़ इसी तरह से इनके लिए कुछ व्यवस्था करते हो? जैसे ही हम यहाँ ड्यूटी पर आते हैं, कहीं ना कहीं से इनका इंतज़ाम करते हैं। कोई सामग्री लेकर आता है,
कोई से आटा मंगवाते हैं, किसी से चने मंगवाते हैं, ज्वार मंगवाते हैं, और जो खाना आता है रोटी वगैरह वो हम इनको डालते हैं डेली। संतुष्टि मिलती है जब इनको आप भोजन देते हो? तो हमें बहुत खुशी होती है, ये जब बड़े प्यार से खाते हैं ये आइटम तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हम यहाँ कबूतरों को, चूहों को, इन सभी को ये हम जो भी आता है खाने का आइटम सब खिलाते हैं। पूड़ी सब्जी और लस्सी आती है तो वो भी पिला देते हैं इनको, वो भी पी लेते हैं। और जो भी पहले तो इनके पास चीज़ें पहुंच जाती थी या खुद ये खा लेते थे, लेकिन अब क्योंकि सब बाजार बंद है और कई दुकानें बंद है तो ये सब बाहर निकल के आए। हाँ, तो पानी की व्यवस्था भी करते हैं, परिंदे रख दिए इनके लिए, और बिस्किट वगैरह, ज्वार वगैरह कुछ ला के इनको डालते हैं। और जैसे इनको हमने यहाँ खाना भी वगैरह आता है तो खाना वगैरह भी इनको रोटी चूर के डाल देते हैं, इनको सब तरह की व्यवस्था कर देते हैं इनकी। तो ये पुलिस का जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार, वो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है इन चूहों का भी ख्याल रख रही है बड़ी संख्या में यहाँ पर, क्योंकि चूहे हैं। ये पुराना शहर का इलाका है, कर्फ्यू ग्रस्त ये इलाका है, और यहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत का सामान पहुँचाने के लिए दूसरी कई सारी संगठन जो है लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुँचा रहे हैं, ऐसे में पुलिसकर्मी इन बेजुबानों को भी कोई तकलीफ़ ना हो, इनका भी पेट भर सके, उसका इंतज़ाम जो है यहाँ पर मुस्तैदी से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण के दौरान हर तबका अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहा है, और इस भागीदारी से जिस तरह से नतीजे इसके जो आएंगे वो सार्थक ही आएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुष्कर में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए टैक्सी संचालक दो भाइयों ने थर्मामीटर भेंट किया। सीआई राजेश मीणा ने अपने थाने पर मौजूद सभी कोरोना योद्धाओं की खुद ही जांच की। पुलिसकर्मियों ने दानवीर जितेंद्र सिंह और प्रदीप का मशीन भेंट करने पर आभार जताया। कोरोना योद्धाओं से बातचीत की पुष्कर संवाददाता अनिल शर्मा ने। कोरोना की इस महामारी को हराने के लिए हर कोई अपनी अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुष्कर थाना अधिकारी यहाँ अपने जवानों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए किसी तरीके से जो ये बीमारी है उससे संक्रमित ना हो उसकी जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर सिपाही, हर दीवान जो थाने में तैनात है उनकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, जिसके चलते थाना अधिकारी को एक ये मशीन जो गिफ्ट की गई है, कहीं ना कहीं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने किस तरीके से ये सोचकर इनको गिफ्ट दी है। ये हमने जो भी मार्केट में जो भी कोरोना का जो वायरस से संक्रमण फैल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले भी नागौर जिले के अंदर भी एक पुलिस महिला जो इससे संक्रमित हुई थी, उसकी वजह से हमने सोचा कि ये थाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये कहीं ना कहीं ये सही साबित होता है कि कोरोना के ये जो योद्धा हैं पुलिस और आमजन की सहायता करने के लिए किसी भी अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पुष्कर थाना अधिकारी, इनसे हम बात करने का। आपको ये मशीन दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये मशीन हमें थाने को दी है। ये हमारे जो जवान अक्सर बाहर जाके आते हैं ड्यूटियों में, तो उनका टेम्परेचर नापने में ये काफ़ी सहयोग देगा। ये जैसा कि काफी थानों में ये सामने समस्या आई है कि पुलिस संक्रमित हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसको देखकर ये मशीन ली गई। हाँ, ऑफ कोर्स पुलिस वाले जो फील्ड में रहते हैं और कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों को कई प्रकार की ड्यूटियां करते हैं, तो ये शंका तो हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम जो भी सिपाही आएंगे उनको ये टेम्परेचर नाप के अंदर प्रवेश करने देंगे। ये तो साफ है कि सावधानी ही जरूरी है, घर में रहना जरूरी है, और इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूरी है, जिसके चलते पूरी पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। और आम जन से भी ये अपील है कि घरों में रहें, और कहीं ना कहीं इस कोरोना से बचने के लिए यही एक उपाय है, तो इसके चलते आप घरों में रहें। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 पुष्कर। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना वॉरियर्स के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। शांति धारीवाल ने सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट बांटे। मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर सफाई कर्मी जो हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। भामाशाहों द्वारा 1000 से ज़्यादा पीपीई किट मंगवाए गए हैं और कोटा के सफाई कर्मियों को दिए जाएंगे, दिए भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल लॉकडाउन के वक्त से ही लगातार जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर भोजन के पैकेट्स मुहैया करवाने से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। कोटा के अंदर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आज भी बढ़े हैं, कल भी बढ़ रहे, कल भी आए, आज भी आए। तो इस हिसाब से जो अपने
दूसरे कर्मचारी हैं, जैसे अपने चिकित्सा कर्मचारी हैं, उनके लिए तो काफी सरकार कर ही रही है और उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा भी जा रहा है। साथ ही साथ निगम जो कर्मचारी हैं, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर भी और जो दूसरे लॉकडाउन इलाके के अंदर सब जगह जो सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये जरूरत महसूस होने लग गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे आदर्श शांति कुमार धारीवाल जी, जो यहाँ के मंत्री भी हैं, उन्होंने 1370 किट जयपुर से भेजे हैं। के सामने ये जब स्थिति आई कि हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं और उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि कोटा में आज स्वच्छता को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन कर्मचारियों में एक सामान्य एक इनसिक्योरिटी की भावना थी कि क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, जहाँ मेडिकल स्टाफ रुका हुआ है और अन्य संवेदनशील स्थान सभी जगह सफाई की व्यवस्था ये कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अब आपको, अब ये किट मुहैया हो गया? अच्छा लग रहा है, सुरक्षित लग रहा है, बढ़िया अच्छे से सारे हैंड वॉश वगैरह पैर में इनमें से में अच्छे से बड़े अच्छा लगा। इस तरह के किट मिलने के बाद, इनकी सुरक्षा के इंतजाम होने के बाद इनके जज्बे में और बढ़ोतरी होगी और जो जंग जारी है उसमें ये अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन से पक्षी भी खासे परेशान हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में उन्हें भोजन और पानी की समस्या हो रही है। ऐसे में उदयपुर के हेल्पिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने शहर में सभी जगह परिंदे लगाने का बीड़ा उठाया है। उदयपुर के कोरोना वॉरियर्स से खास बातचीत की संवाददाता कपिल शिरमाली ने। लिए देखते हैं, सब तो दाने का हो गया, जैसे पक्षियों के लिए पानी के साथ ही हमारा बिस्किट का और ये भी चलता है मतलब, और साथ ही कोई दूसरे किसी को अगर हमारी मदद चाहती है तो हम उनके साथ में फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। कई बाट कुछ राशन की सामग्री, मतलब किसी ग्रुप को कुछ होती है हमारी हेल्प वॉलंटियर की, तो हम लोग सभी रेडी रहते हैं। कोरोना काल में पाली की एक बेटी सेवा धर्म हमारा सर्वे संतु निरामया के रास्ते पर चल रही है। उसकी हिम्मत और सेवा देखकर आपका मन भी उसे सैल्यूट करने को करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पेट में नन्ही जान, फिर भी कर्तव्य पथ पर डटी, खतरा उठाकर ड्यूटी, जान जोखिम में डालकर सेवा, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर है। पेट में 9 महीने का मासूम, लेकिन माँ आराम को हराम मान रही है। लॉकडाउन में लोग घरों में बंद हैं, वहीं बाड़मेर की बेटी राजेश्वरी लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। राजेश्वरी ANM है और गर्भवती भी है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो दर्द को दबाकर सोलक्यान सब सेंटर चिकित्सालय में मरीजों की देखरेख में जुटी है। मेरा पैतृक गांव बाड़मेर है और मैं यहाँ कोट सोलंकियान में पिछले 10 साल से कार्य कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, उसके बाद ही मैं कोरोना के लिए लड़ाई कर रही हूँ। राजेश्वरी 10 सालों से ANM है और कोरोना काल के दौरान सेंटर के अलावा घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग और सर्वे के साथ ही आम लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। लोगों को बचाने के लिए और घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमने अब तक 177 लोगों को आइसोलेट किया है और उनको घर पे रहने के लिए बोला है और हम घर घर जाकर उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आमतौर पर 9 महीने पूरे होने के बाद गर्भवती महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राजेश्वरी कोरोना काल में आराम की जगह लोगों की सेवा में जुटी है। न्यूज़ 18 राजेश्वरी की हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए श्याम चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में चिकित्सा महकमा सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होकर इस जंग में अपनी भागीदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। कोटा में लगातार कोरोना योद्धा भी अब संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से मिल रही इस खतरनाक चुनौती के बाद भी चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है और इस टीम में आयुर्वेदिक चिकित्सक भी पीछे नहीं है। वो भी कोरोना योद्धा बनकर कोरोना के खिलाफ जंग में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आयुर्वेद चिकित्सक कैसे इस जंग में मुस्तैदी से जुटे हैं, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली।
संक्रमण और लॉकडाउन के वक्त बच्चों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी आ गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चे रवाना हो चुके हैं और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो बसें भेजी है उसके जरिए अब कोटा में जो लॉकडाउन के दौरान बच्चे फंसे थे उन बच्चों को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 पॉइंट स्थापित किए गए हैं। उन 6 पॉइंट्स पर ये बसें पहुँचेंगी और उसके बाद बच्चे वहाँ से अपने अपने ज़िलों में पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ पर फंसे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अब घर कब जाएंगे, तो घर जाने का इनका वक्त आ गया है। अब घर जा रहे हैं, आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है घर जाने से। दिक्कत हो रही थी, परेशानी? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, बट पेरेंट्स को थोड़ी ज़्यादा ही टेंशन थी, इसलिए घर जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।